लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अभी से ही सियासी बिसात बिछाई जाने लगी है। बीजेपी जीत के हैट्रिक लगाने के लिए बेताब है तो विपक्षी दल नरेंद्र मोदी को फिर सत्ता से बेदखल करने के लिए मशक्कत कर रहा है। ममता बनर्जी से लेकर केसीआर और नीतीश कुमार तक बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने के लिए विपक्षी दलों को एकजुट करने की कवायद कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष की इस सारी कवायद में न तो बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती कहीं नजर आ रही है और न ही एआईएमआईएम चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को जगह मिल रही है। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी और मायावती दोनों ही ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस और बीजेपी दोनों से बराबर की दूरी बनाकर चल रहे हैं। इसके बावजूद विपक्षी नेता न तो मायावती और न ही ओवैसी से मेल मिलाप कर रहे हैं। ऐसे में इन दोनों ही नेताओं के बिना क्या विपक्ष 2024 के चुनाव में पीएम मोदी को चुनौती दे पाएगा? इसके अलावा ये भी सवाल है कि विपक्षी गठबंधन से दोनों ही नेता क्या बाहर खड़े नजर आएंगे? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिनों अपने दिल्ली प्रवास के दौरान बीजेपी विरोधी 10 नेताओं से मुलाकात की। नीतीश राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव, शरद पवार, अरविंद केजरीवाल, सीताराम येचुरी, डी राजा, शरद यादव, कुमारस्वामी और ओपी चौटाला से मिले। इसके अलावा नीतीश ने पटना में केसीआर से मुलाकात की तो ममता बनर्जी, हेमंत सोरेन और जयंत चौधरी से फोन पर बात की। लेकिन न तो बसपा प्रमुख मायावती से अभी तक उनकी कोई बात हुई और न ही बसपा के बड़े नेता से मुलाकात। ऐसे ही असदुद्दीन ओवैसी से वे नहीं मिले। यहाँ दिलचस्प बात यह भी है कि 2024 के चुनाव को लेकर विपक्षी खेमे से जो कवायद हो रही है उससे मायावती खुद को बाहर रखे हुए हैं। मायावती ने 2024 के चुनाव को लेकर अभी तक किसी तरह के संकेत नहीं दिए और न ही किसी विपक्षी कवायद में वह खड़ी दिखी। अगर बसपा नेताओं की माने तो इस बार बसपा हमेशा की तरह किसी से भी गठबंधन के पक्ष में नहीं है। ऐसे में विपक्ष को जोड़ने की जो भी कवायद हो रही है उसमें बसपा से ज्यादा सपा को तवज्जो मिल रही है। ऐसे में बसपा विपक्षी एकता की कवायद में अलग थलग पड़ गई है। बसपा प्रमुख मायावती देश में बहुजनों की सबसे बड़ी नेता है, लेकिन लगातार उनका सियासी आधार सिमटता जा रहा है। लोकसभा चुनाव 2019 में बहुजन समाज पार्टी ने देश भर में 400 से अधिक कैंडिडेट उतारे थे, लेकिन जीत उसे यूपी में ही मिली। हालांकि एक समय बसपा यूपी से बाहर हरियाणा, पंजाब और मध्य प्रदेश में जीत दर्ज करती रही है। एक बात स्पष्ट है, अगर बसपा किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनी तो उसके लिए जीत का रास्ता मुश्किल है। मायावती जिस तरह से लखनऊ या दिल्ली के अलावा देश के किसी भी हिस्से में पार्टी को बढ़ाने नहीं जाती, इससे स्पष्ट है कि 2022 में जिस तरह यूपी में बहुजन समाज पार्टी महज एक सीट पर सिमट कर रह गई, वैसे ही लोकसभा चुनाव में उसके